ओके, तो अपन बात कर रहे थे यार जॉब स्विचिंग के बारे में। ओके, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आपको जॉब स्विच करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास स्किल है एंड यू डिजर्व मोर एंड ट्रस्ट मी व्हिच यू डू डिजर्व मोर बाय द वे। बट कुछ लोग होते हैं जो जिनको लगता है कि यार नहीं मेरे को और अभी ये करना है, डर बेसिक डर कि यार मैं यहाँ नहीं मिलेगा तो मुझसे इससे इससे बड़ी जगह कुछ मिलेगी नहीं यार, इन सब चीज़ों में डर की वजह से। ट्रस्ट में दोस्त, मैं कई लोगों को ऐसे जानता हूँ जिनके पास डबल डबल डिग्री है बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू स्विच, क्योंकि डर का कोई इलाज नहीं है दोस्त। डर का बस सामना ही कर सकते हो, उसके अलावा उसका कोई इलाज नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर कोर्स करोगे उसके बाद आप स्विच करोगे या पर्टिकुलर डिग्री लोगे उसके बाद आप स्विच करोगे, नो। एट द एंड ऑफ द डे आपको आना डर के सामने ही पड़ेगा कि आपको स्किल सीखनी है, आपको इस चीज को फेस करना पड़ेगा कि देर इज अनसर्टेनिटी। अभी करियर जो टेक स्टेक में चल रहा है, वो टेक जॉब्स में जो चल रहा है वो है अनसर्टन। बट आई हैव डिफरेंट टेक ऑन दैट, विच इज कि यार फर्स्ट आपने डिसाइड कर लिया कि यार अब मेरे को इसमें ठीक ठाक टाइम हो गया आपके करंट कंपनी में जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, वहाँ पे ना यू नीड टू लाइक एक्सपेरिमेंट। गुड, डोंट वरी। नाउ सेकंड थिंग, डोंट बी डम बाय द वे। इसका मतलब ये नहीं कि आपने सोचा कि अब मैंने वीडियो बना, आपने बोला कि हाँ ठीक है मैं कल रिजाइन डाल दूं। नो नो, डोंट डू दैट। इंस्टेड व्हाट यू नीड टू डू इज मेक अ प्लान कि भाई बढ़िया मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ। टेक योर टाइम कि भाई मुझे ये करना है। स्विचिंग का मतलब क्या होता है, या तो आप बेटर पैसा चाहते हो या फिर आप चाहते हो थोड़ा अच्छा काम या फिर डिफरेंट लाइक टेक स्टेप में काम करना है आपको, डिफरेंट टेक्नोलॉजी आपको एक्साइटेड कर रही है। ये चीजें हमेशा होती रहनी चाहिए यार। इसके अलावा कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि टेक स्टेक ये जो अपना टेक रिलेटेड जॉब्स थी, इट वाज नेवर अबाउट स्टेबिलिटी। आई फील लाइक क्योंकि हमें से पता था कि भाई ये प्रोडक्ट है, ये बनाना है, उसके बाद अब मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। बट लोगों ने इसको काइंड ऑफ ऐसा ले लिया था कि कैरियर स्टेबिलिटी, कि भाई हम लाइफ टाइम यहीं गुजारेंगे। दिस इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव दिस माइंडसेट। लिटरली इट्स अ वेरी बैड माइंडसेट। आपका माइंडसेट हमेशा ऐसा होना चाहिए क्योंकि आई एम वर्किंग ऑन दिस इज मीनिंगफुल, मेरे को अच्छा पैसा मिल रहा है एंड अब मैं या तो बन गया या फिर जो भी आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है, आई वांट ट्राई दिस थिंग। गुड, ट्राई। आपको करना क्या है मीनिंगफुली, आपको वीकेंड या फिर जो भी आपको टाइम मिलता है उसको मैनेज करना है। आपको नेक्स्ट जहाँ पे जा रहे हो उसके अराउंड जो भी आपको स्किल सीखनी पड़े या फिर वट एवर द स्टोरीज, वट एवर द प्रोजेक्ट, रिज्यूमे रिज्यूमे जो भी आपको करना है वो करो। प्लस देन उसके बाद नेटवर्किंग वगैरह आपने स्टार्ट कर दी, मैं भी लोगों से बात करी आपने शायद लिंक्डइन वगैरह पे, इन सब पे बात करने के बाद में डन, जस्ट गो फॉर इट। सिंपल, सिंपल एज दैट, इतना सिंपल है। बट करियर इट्स गोइंग थ्रू वेरी लाइक वियर्ड ट्रांजिशन, जहाँ पे इट्स नॉट जस्ट स्किल, इट्स लाइक वो कहते हैं ना कि यार अब सिर्फ टेक्निकल नॉलेज इज नॉट इनफ, नाउ यू नीड टू शो कि व्हाट डिड यू बिल्ड। तो मे बी आपको प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे, आपकी जो कि मैं हमेशा मेरे रिसेंट लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी, विच वाज अबाउट स्टोरी बैंक। कि आपको एक स्टोरी तैयार करनी है अपनी कि भाई आपने क्या कंट्रीब्यूट किया है। क्योंकि अभी तक अपने को क्या लगता है ना, तुमने टास्क करे होंगे और आप अपने काम को टास्क के अंदर देखते हो, विच इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। क्योंकि टास्क में तो क्या है ना यार, किसी से भी करवा लूंगा, बट अगर आप स्विच कर रहे हो तो आपको आपकी वैल्यू पता होनी चाहिए। एंड वैल्यू का मतलब होता है कि आप क्या लाइक दे सकते हो कंपनी को या फिर प्रोजेक्ट को या वट जो भी। तो आपको अपने जो भी आपने काम किया अब तक उसको एक स्टोरी में कंट्रीब्यूट करना है। टाइम लगेगा क्योंकि थोड़ा सा इट्स लाइक कि भाई क्या बोल रहे हो यार आप, मतलब टास्क स्टोरी वगैरह क्या। तो वहां पे आपको थोड़ा अपन टाइम अपने साथ टाइम स्पेंड करना है कि किन किन प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया था एंड वो प्रोजेक्ट्स क्या थे, कैसे वो आपने हेल्प करी, आपके टास्क की वजह से क्या क्या हेल्प हुई, वो सब आपको अपनी स्टोरी में बतानी है। हम सिर्फ टास्क बोलते हैं कि मैंने इस टेक्नोलॉजी पे काम किया, उस टेक्नोलॉजी पे काम किया, हम ये भूल जाते हैं कि वो एक स्टोरी के अंदर। एंड ट्रस्ट मी मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज के अंदर कॉन्फिडेंस इसीलिए नहीं आ पाता है तुम लोगों को या फिर अपन लोगों को, सबको पहले मेरे को भी नहीं आता था। वो रीजन ये था कि मैं सिर्फ टेक्नोलॉजी बोलता था कि हाँ भाई सर मैंने रिएक्ट पे काम करा हुआ है, दैट्स इट। बट एक होता है ना, ऐसा सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सो टेल मी अबाउट योरसेल्फ या फिर कोई प्रोजेक्ट के बारे में बताओ, तो आप बोल रहे हो कि सर आई यूज रिएक्ट जेएक्स, नेक्स्ट जेएस, फलाना का, जबकि वो ये जानना ही नहीं चाहता। श्योर आप टेक्नोलॉजी स्टेप के बारे में बताओ आप कि उसमें आपने क्या यूज करी थी, बट वो एक छोटा सा पार्ट है। उसके बाद वो जानना चाह रहे हैं कि प्रोजेक्ट क्या करता था, आपने क्या बनाया उसके अंदर, क्या प्रॉब्लम फेस हुई, वो ये जानना चाहते हैं। तो आप थोड़ा टाइम लो इसके साथ और अपना स्टोरी बैंक बहुत अच्छा तैयार करो, जिसमें जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, जो भी पूछेंगे 5-10 क्वेश्चन होते हैं, वही क्वेश्चन पूछते हैं, तो उनको रेडी करो, प्रैक्टिस करो, कम्युनिकेशन में ध्यान दो। हाउ डू यू प्रेजेंट योर सेल्फ, हाउ डू यू लाइक बेसिकली स्टार्टिंग से लेके एंड तक एवरीथिंग शुड बी इन योर कंट्रोल। ओके, इस चीज पे ध्यान देने के बाद में स्टार्ट अप्लाइंग एंड गेट द जॉब। सो आई वुड से दिस थिंग एट द एंड ऑफ द डे कि भाई देर इज नो परफेक्ट थिंग कि भाई स्विच करें नहीं करें, बट मेरा पर्सनली मानना ये है कि अगर आपको डर लग रहा है करंट कंपनी में, अगर आपको लगता है कि यू डिजर्व मोर, पैसे के मामले में हो सकता है, टेक्नोलॉजी के मामले में हो सकता है, देर आर सो मेनी थिंग्स, तो आई थिंक यू शुड डू दैट। एंड मैं कोई नहीं होता आपको बताने वाला, ना कोई और, ये तो जस्ट वीडियो बना रहा हूँ मैं। बट एट द एंड ऑफ द डे यू शुड लिसन टू योर हार्ट, बट डोंट स्टे इन अ जॉब बिकॉज आपको डर लग रहा है। क्योंकि
ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है और मैंने बोला काफ़ी लोगों को देखा है, क्योंकि अगर डर को से डर के आप कुछ काम करोगे ना, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको घबराहट होगी, आप डेली आप एन्जॉय नहीं कर पाओगे उस काम को, एंड वो धीरे-धीरे वो आपके और लाइफ के और एरियाज़ में भी अफ़ेक्ट करता है। जैसे कि मान लो मैं अभी वीडियोज़ बनाता हूँ, बट मैं कुछ काम है, मेरी जॉब है या कुछ भी है, वो वहाँ मैं एन्जॉय नहीं करता हूँ। तो होता क्या है, मैं डरता हूँ, तो वहाँ होता क्या है, 7-8 घंटे का मैं डर-डर के काम कर रहा हूँ कि यार मेरे को कल निकाल देंगे, मेरे से गलती हो जाएगी, तो ये होगा, वो होगा। तो होगा क्या, ये वीडियोज़ में भी दिखेगा वो, मेरे ये भी काम बंद हो जाएगा और चीज़ें मैं जो करता हूँ वो भी बंद हो जाएँगी। धीरे-धीरे 2-3-4 साल बाद पता ही नहीं लगेगा कब डिप्रेशन घुस जाए इंसान। एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई डोंट वांट टू हैपन टू माय सेल्फ एंड नॉट टू अदर्स आल्सो। एंड दिस इज़ व्हाई जब मैं लास्ट कंपनी में था, वहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि आई वांट टू स्विच। मैंने बढ़िया प्लान बनाया, मस्त पढ़ाई करी एंड देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग। सिंपल एज़ दैट। दैट्स इट। जो भी ऑब्स्टेकल आ रहा है, सॉल्यूशन निकालो, एंड आई थिंक देयर इज़ एक्साइटमेंट टू इट। लाइक सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि अरे यार बड़े मज़ा आएगा, कौन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, अभी डाल दो। जस्ट थिंक अबाउट इट कि भाई हाँ, फालतू टाइम वेस्ट करने से तो बढ़िया ही है। लेट्स टेक इट अ चैलेंज लेट्स एक्सप्लोर कि भाई वहाँ पे मे बी हो सकता है नया टेक स्टैक हो, मे बी नए पैसे हो, ज़्यादा पैसे हो, व्हाटएवर देयर आर ऑलवेज थिंग्स टू लर्न, ऑलवेज अर्न टू देयर इज़ ऑलवेज वे टू अर्न मोर। एंड मे बी हो सकता है आप कंटेंट क्रिएशन का आप देख लो कि यार व्हाई नॉट, यू नो व्हाट, लेट मी ट्राई दिस थिंग आल्सो। गेट एक्साइटेड कि आपका काम या फिर आपका पूरा दिन ऐसा होना चाहिए कि आपके पास है कुछ करने को। ओके, दिस इज व्हाट आई प्रमोट एंड ऑनेस्टली आई एम आल्सो एक्साइटेड क्योंकि मेरी लाइफ में भी 2-3 चीज़ें चल रही है एंड पहली बार ऐसा हो रहा है कि आई एम लिटरली एक्साइटेड अबाउट वर्क, और चीज़ें सँभाल पा रहा हूँ, डिसिप्लिन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, ये चीज़ें कर रहा हूँ। सो आई थिंक दिस इज़ व्हाई मैं ये चीज़ें एडवाइस बोल रहा हूँ यहाँ पे आके। बट या दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन, बट एट द एंड ऑफ द डे डिसीज़न आपका होना चाहिए, आपकी लाइफ है, आप जानते हो अपने आप को कि कहाँ पे आप हो एंड वेयर डू यू वांट टू गो एंड व्हाट इट विल टेक टू गो देयर। अगर आपको ये पता है देन आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन। बट आई वुड से दिस थिंग, डू नॉट गेट अफ्रेड, ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द। अगर आपकी जॉब में आपको लगता है कि आप घबरा रहे हो, डर रहे हो और आपको लगता है कि इससे बेटर नहीं मिलेगी, दोस्त सबसे बड़ी गलत फहमी में हो आप। एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन, डोंट गिव अप, जस्ट कीप डूइंग एंड जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मतलब सिट डाउन विद योरसेल्फ, फिगर एंड यू विल फिगर आउट। बस पहले एक्सेप्ट करो कि हाँ आई नीड टू चेंज। ओके, सो या दैट्स द स्ट्रेटजी। तो क्या ही है इस वीडियो के अंदर कि भाई क्या करना है आपको। मतलब स्ट्रेटजी में तो मैं बिलीव नहीं करता, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट लाइक कि अगर मेरा इस वीडियो पॉइंट का मतलब ये था कि फिगर आउट कि भाई मेरे को डर के काम नहीं करना। बेसिकली आई वांट टू चेंज द जॉब एंड हियर इज द प्लान, दिस इज हाउ आई विल डू इट एंड just do it. And that's it guys in this video, and I will see you in the next video. Maybe I have some exciting news for you guys in the next video. And yep, follow me for such videos. And if you want to ask something, I don't know, technical or maybe about jobs related, remote works related, and whatever, and please feel free to ask and share this video, whatever you want to do it, just do it. Okay, and I will see you in the next video. Thank you so much for watching and have a good day.